अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। पहले ये वीडियो देखिए। יש מקלט למטה. ये वीडियो गजा, ईरान या लेबनान की नहीं है, बल्कि ये वीडियो तिल अबीब यानी इजराइल की है। आज की खबर ये है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बात की। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि जनरल मुनीर ने ट्रंप को फोन किया और बीच बचाव कराने की पेशकश की है। तो इस मोड़ पर इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा है और सवाल ये है कि अभी तक के हालात में भारत का क्या रोल रहा है। युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की भूमिका हो, भारत के कूटनीतिक जानकार अपने तरीके को कैसे मांझ रहे हैं। पूरी दुनिया में चर्चा है कि मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े संकट में अचानक पाकिस्तान का रोल इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। क्या पाकिस्तान भी शांति का पुजारी हो गया है? अभी तक की डिप्लोमेटिक पहल में भारत कहां है और क्यों नहीं है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत चल रही है, तब उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। ईरान ने भी माना कि सीधी बातचीत नहीं हो रही है, मगर किसी और के जरिए चल रही है। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि कर दी कि ट्रंप और मुनीर के बीच बातचीत हुई है। क्या इस्लामाबाद में आगे की कोई और बैठक हो सकती है? इसे लेकर भारत की समाचार एजेंसी ANI ने ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट से सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और कहा, अटकलें मत लगाइए। ANI के सवाल से पहले राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर दिया। इसी हफ्ते इस्लामाबाद में युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत हो सकती है। इस बातचीत में मिडिल ईस्ट के राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी लिखा है, इस बैठक में ईरान के अधिकारी अमेरिका के अधिकारियों से मिल सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI ने इसी रिपोर्ट के आधार पर ये सवाल पूछा कि क्या इस्लामाबाद में कोई बैठक प्रस्तावित है। प्रेस सचिव ने जवाब तो नहीं दिया, मगर ऐसी किसी बैठक से सीधे इनकार भी नहीं किया है। उन्होंने बस इतना ही कहा कि समय सभी संवेदनशील मामले को प्रेस के सामने नहीं लाया जा सकता। हालात बदल रहे हैं और किसी मीटिंग को लेकर किसी प्रकार की अटकलों को तब तक फाइनल नहीं किया जाना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस इनकी घोषणा नहीं करता है। 23 मार्च को ट्रंप के बयान के बाद ही अमेरिका की एक वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट कर दिया कि इस बातचीत में मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है। यह रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से थी, लेकिन अब स्थिति काफी साफ हो चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पाकिस्तान को लेकर एक विश्लेषण किया है। लिखा है, स्टेप्स अप एज गो बिटवीन इन ट्रंप ईरान क्राइसिस। अखबार के दावे के अनुसार उनका ये लेख काफी पढ़ा जा रहा। इस रिपोर्ट को 5 पत्रकारों ने मिलकर लिखा है। पाकिस्तान
पाकिस्तान को ये रोल क्यों मिला होगा? नाम तो तुर्की और मिस्र का भी आया। इसके पीछे एक दलील ये दी जा रही कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि तुर्की को वो मंच मिले, इसलिए मुमकिन है वही पाकिस्तान को आगे कर रहा है। तुर्की भी सऊदी अरब की तरह बड़ा सुन्नी पावर है और सऊदी अरब के लिए खतरा माना जाता है। जाहिर है सऊदी अरब खुद को तुर्की से ऊपर रखना चाहेगा, इसलिए माना जा रहा कि उसने पाकिस्तान को आगे करने में भूमिका निभाई होगी। ईरान पर हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जब अपनी संसद में भाषण दिया कि शिया सुन्नी एक हैं, तो तालियां बजी। यूक्रेन युद्ध के समय मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले तुर्की की जगह अचानक पाकिस्तान का रोल अब बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इजराइल तुर्की को पसंद नहीं करता, तो इजराइल ने एतराज किया। मगर इस बार अमेरिका ने ये मौका पाकिस्तान के हाथ में दे दिया। एक ही झटके में दिखा दिया कि खाड़ी के दोनों सुन्नी पावर उसके हाथ में हैं। वो तुर्की को अब डंप कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को बातचीत में ले आया। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान से बात करने के फैसले में सऊदी अरब ने कोई भूमिका निभाई होगी? आखिर अचानक पाकिस्तान इतना बड़ा प्लेयर कैसे नजर आ रहा है? पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, सऊदी के साथ उसकी डिफेंस डील है। उससे बातचीत कर अमेरिका ईरान को संदेश दे रहा होगा कि आप पाकिस्तान को अपना दोस्त समझ सकते हैं, लेकिन उसकी बातचीत हमसे भी है, हमारा दोस्त भी है। क्रिकेट की जुबान में कहें तो भारत का गोदी मीडिया कैच के लिए रेडी था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। यहाँ खूब बहस हो रही है गोदी चैनलों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं। क्या हिंदुस्तान युद्ध रुकवा पाएगा? किस आधार पर भारत में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि भारत के पास शांति का मंत्र है। शांति का मंत्र होने की पहली शर्त है कि जिस देश ने हमला किया उसका नाम लेकर निंदा की जाए। क्या भारत कर सका? फिनलैंड के राष्ट्रपति ने 18 मार्च को जरूर कहा, मैं सोच रहा हूँ कौन सीज फायर करा सकता है, यूरोप के देश या भारत, मगर नाम आ गया पाकिस्तान का। जब ये युद्ध शुरू हुआ तब से ही भारत के अखबारों में कई लेख छपे हैं कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत का क्या रोल हो सकता है। मार्च को नागपुर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आपने मीडिया में कई जगहों पर छपा मिल जाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया में युद्ध हो रहे हैं और कई देशों से ये आवाज उठ रही है कि केवल भारत ही इस युद्ध को रुकवा सकता है। वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे भारत की प्रकृति और उसके मानवीय मूल्यों से परिचित हैं। दुनिया में 2 बड़े युद्ध हुए पिछले 1 साल में। ईरान और इजराइल के बीच 2 बार, यूक्रेन और रूस के बीच 4 साल से युद्ध चला ही आ रहा है। इन युद्धों को रुकवाने में भारत ने कौन सी भूमिका निभाई? अगर ये धारणा बनाई जा रही है कि भारत विश्व गुरु बन गया है और युद्ध रुकवा सकता है, तो 1-2 उदाहरण तो देश के सामने रखना ही चाहिए कि किस युद्ध को रुकवाने में भारत की डिप्लोमेसी ने गहरी भूमिका अदा की है। अगर भारत रुकवा सकता है तो भारत ने पहल क्यों नहीं की? उसकी जनता कितनी परेशान है, सरकार का बजट घाटा बढ़ सकता है, तब फिर युद्ध रुकवाने से भारत को कौन रोक रहा है? अगर किसी ने रोका है तो भारत युद्ध कैसे रुकवा सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध आज समाप्त हो गया और इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं बचती, मगर इस अहम पड़ाव पर अगर पाकिस्तान का रोल बड़ा दिख रहा है तो सवाल भारत से होना चाहिए। भारत और ईरान की दोस्ती का इतिहास संस्कृत और परंपराओं तक जाता है। कूटनीति उसके बाद की चीज है। पाकिस्तान का उभरता रोल प्रधानमंत्री के लिए क्या अच्छी खबर मानी जा
सकती है? क्या उन्होंने युद्ध से पहले इजराइल जाकर गलती कर दी और अब ये गलती बड़ी दिखाई देने लगी है? जो देश हमला करने वाला है उसकी यात्रा करने का जो देश हमला करने वाला है उसकी यात्रा करने का फैसला किसका था? क्या विदेश मंत्रालय की ये सोची समझी कूटनीति करने की नीति थी या प्रधानमंत्री मोदी का अपना निर्णय था कि ईरान जैसे पुराने दोस्त को छोड़कर उस देश की यात्रा की जाए जो ईरान पर हमला करता है? अमेरिका ने ग्लोब स्टेज दे दिया पाकिस्तान को। अगर यही जगह भारत को मिली होती तो आज भाजपा गांव-गांव में टीवी सेट लगाकर बैठ गई होती कि भारत ग्लोबल पावर है, युद्ध रुकवा रहा है, सबको प्रधानमंत्री मोदी के पास आना पड़ रहा। गोदी मीडिया डिबेट का तूफान खड़ा कर देता कि भारत विश्व गुरु बन गया है। सवाल है कि इजराइल का दामन पकड़कर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति को खुद ही पटरी से उतार दिया? इजराइल की यात्रा करने के बाद ईरान की दोस्ती से भी गए और अमेरिका ने भारत को किनारे कर पाकिस्तान को मंच दे दिया। इस पर बहस होनी चाहिए। पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, उसे आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के रूप में स्थापित किया जाए। अब ये विडंबना देखिए, ईरान पर हमला किया गया तो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने ईरान को आतंकी देश कहा। क्या भारत इसकी निंदा कर सकता है? भारत ने निंदा करने की नैतिक आवाज खो दी कि पाकिस्तान कैसे शांति के प्रयास में शामिल हो सकता है। गोदी मीडिया के दम पर जनता के बीच ये सवाल जाने से रोक दिया जाएगा, लेकिन ये सवाल बना हुआ है और सामने आता जाएगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर हैं तो क्या उस पोजीशन में पाकिस्तान की इस भूमिका की निंदा कर सकते हैं कि भारत जिसे आतंक को पनाह देने वाला देश मानता है उस पाकिस्तान को युद्ध रुकवाने में रोल कैसे मिल सकता है? अमेरिका पाकिस्तान को वो मर्तबा दे चुका है, भारत की कल्पना से भी ज्यादा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पाकिस्तान को उससे ज्यादा ऊंचाई दे देगी, जिसे आप सरल शब्दों में मान्यता कहते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश होगा, मगर अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए वो शांति का पुजारी भी हो सकता है। क्या भारत की कूटनीति इसे मेडल के रूप में देख सकती है या किसकी जीत है और किसकी हार? ईरान पर हमला होने जा रहा था। भारत ने अमेरिका और इजराइल का नाम लेकर न हमले के पहले न हमले के बाद निंदा की कि इस क्षेत्र को युद्ध में ढकेलना अपराध है। अमेरिका में लोग कह रहे हैं, पत्रकार वहां के संसद सब खुलकर बोल रहे हैं बिना डरे कि ईरान पर हमला गलत है, मगर भारत नहीं बोल पा रहा है। अगर भारत ईरान पर हमले की निंदा करता, खामनेई साहब की शहादत की निंदा करता, तब हो सकता था कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने का रोल भारत को मिल जाता। ईरान के साथ पुरानी दोस्ती के नाते भारत इस इलाके के सबसे बड़े युद्ध को रुकवाने में पहल करता नजर आता और ट्रंप को अपनी अहमियत भी समझा देता। लगता है भारत चूक गया और प्रधानमंत्री मोदी की नीति के कारण चूका। आलोचना के वीडियो डिलीट करवाकर आप सच को नहीं दबा सकते। उनकी गले मिलने की नीति का मजाक उड़ाने वाले वीडियो क्यों डिलीट करवाए गए? अब फिर से ये सवाल आ गया कि गले मिलने की विदेश नीति का क्या परिणाम निकल रहा है। पाकिस्तान ने इतना जरूर किया कि खामनेई साहब की शहादत की निंदा की, वहाँ की संसद में श्रद्धांजलि दी गई। जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर हजरत काइंडली तशरीफ रखें, इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई नहीं होता। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह खामनाई जो कल इजरायली हमले में शहीद हो गए, और ब्रादर इस्लामी ममालिक से दीगर शोहदा जिनकी हालिया हमलों में शहादतें हुई। इसी तरह हमारे मुल्क में फितना और ख्वारिज
कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाम शहादत नोश करने वाले हमारे मुसल्लह अफवाज के शोदा के लिए फातिहा खानी के लिए मैं मियां नुमान साहब आपको गुजारिश करूंगा। हाफिज नुमान साहब। माइक खोलिए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा अग़फिर लहुम वरहमहुम व ला तुअज़्ज़िबहुम व अस्किनहुम फ़िल जन्नह अल्लाहुम्मा जअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह अल्लाहुम्मा जअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल हयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और ईरान ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जब उसके जहाज को होर्मुज से जाने की अनुमति दी गई। इस बातचीत में पाकिस्तान का रोल इसलिए भी बड़ा लगता है कि वह इजराइल को मान्यता नहीं देता। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की साफ साफ निंदा की तो ईरान के विदेश मंत्री ने भी उर्दू में ट्वीट किया, शुक्रिया अदा किया। इस हिसाब से ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध को रुकवाने में पाकिस्तान न्यूट्रल देश तो नहीं लगता, फिर भी उसकी भूमिका नजर आ रही है। आप कह सकते हैं बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है, लेकिन ये नहीं भूल सकते कि इसमें एक बड़ा खिलाड़ी इजराइल भी है। नेतन्याहू ने कहा ये IDF का फैसला होगा, युद्ध कब खत्म होगा मतलब अमेरिका तय नहीं करेगा। 23 मार्च को पत्रकारों ने ट्रम्प से बार बार सवाल पूछा, आप ईरान में किससे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्या ट्रम्प का इशारा इजराइल की तरफ था, जिस पर पहले भी ऐसी बातचीत को पटरी से उतारने के सॉलिड आरोप लगे हैं। लारिजानी की हत्या के पीछे भी यही कहा गया। लारिजानी अमेरिका के साथ बातचीत की कड़ी हो सकते थे, मगर इजराइल ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन नेतन्याहू के बयान का एक हिस्सा गौर करने लायक तो है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के ऊपर इजराइल ने जो कामयाबी पाई उसके आधार पर ईरान के साथ डील की जा सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखेगा। नेतन्याहू ने अभी तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान उसे मान्यता नहीं देता, तो वो इस बातचीत में मीडिएटर कैसे हो सकता है? भारत इजराइल को मान्यता भी देता है और प्राथमिकता में ऊपर भी रखता है, तब भी इजराइल से युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका क्यों नहीं है? इसी के साथ उन संदर्भों को भी याद रखना जरूरी है जिसके तहत पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। ट्रम्प ने कई बार पाकिस्तान का जिक्र भारत को चिढ़ाने के लिए भी किया, लेकिन पाकिस्तान की इस नई भूमिका को आप केवल उसी चश्मे से नहीं देख सकते। मिडिल ईस्ट के देश भारत के लिए अनजान नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने खासकर इस क्षेत्र को काफी अहमियत दी। इन देशों में कई बार उनका दौरा हुआ। सऊदी अरब 2 बार गए। सऊदी अरब ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित किया। 6 बार संयुक्त अरब अमीरात गए। संयुक्त अरब अमीरात ने उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद मेडल से सम्मानित किया। बहरीन ने उन्हें किंग हमाद ऑर्डर ऑफ दी रेनेसा से सम्मानित किया। ओमान और कुवैत का भी उन्होंने दौरा किया। तो इस हिसाब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस युद्ध में अभी तक भारत की क्या भूमिका रही है? युद्ध रुकवाने में क्या भारत की अभी कोई भूमिका हो सकती है? संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
कहा भी कि उनकी सभी देशों से बात चल रही है। उन्होंने नहीं कहा कि भारत ने युद्ध रुकवाने की पहल भी की। बात हुई है और होती रहती है, लेकिन क्या बात होना है? ऐसे बड़े संकट में क्या भूमिका निभाना है? प्रधानमंत्री मोदी के बयान से पता नहीं चलता कि उनकी अगुवाई में भारत इस युद्ध में किस तरह की भूमिका निभा रहा है। हमलों से घिरे खाड़ी के 6 में से 5 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं, तो इन देशों ने भारत से युद्ध रुकवाने का आग्रह नहीं किया। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से नहीं मिलती है। मिडिल ईस्ट में भारत की सक्रियता ने पाकिस्तान को अलग थलग किया और इसका दावा किया जाता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्थितियां बदली हैं। गजा के समय भी पाकिस्तान के पास मीडिएटर का रोल नहीं था। एक परमाणु शक्ति और सुन्नी पावर के रूप में पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता। इसलिए ईरान के साथ बातचीत में उसकी भूमिका भारत के लिए शायद अच्छी खबर न हो। अगर युद्ध रुक गया तो क्या पाकिस्तान की पहल से आई शांति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जश्न मना पाएंगे? सोचकर देखिए। भारत ने ईरान को किनारे कर दिया, शायद बड़ी गलती कर दी। राहुल गांधी ने गुजरात की एक सभा में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सवालों पर बहस नहीं कर सकते क्योंकि वे दबाव में हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, अल्लाह हाफिज।